बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ जो फार्मूले हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो फार्मूला है, सबसे बेसिक जो है स्टार्ट में जो इस्तेमाल होता है। मिसाल पहला जो है वो फार्मूला है a+b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो ये सबसे बेसिक जो फार्मूला है। बाज़ चलना कि ये 6-7 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इवन 9-10th में आ जाते हैं, उनको भी ये फार्मूला नहीं आता। तो जब तक ये जो 6-7 वाले जो बेसिक चीज़ें हैं बेटा आपको वो नहीं आएंगी, तो फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप 9-10th में कामयाब हो जाएंगे या अच्छे नंबर ले लेंगे। तो इसके बाद जो सेकंड फार्मूला है वो भी इससे मिलता जुलता है, यानी a-b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है a² + b² - 2ab। तो ये इसमें सिर्फ ये है कि ये 2ab के साथ प्लस आ रहा है। जब इधर दरमियान में प्लस हो तो 2ab के साथ प्लस होगा, जब दरमियान में माइनस हो तो 2ab के साथ माइनस होगा। अब ये फार्मूले जो है फार्मूले बनते कैसे हैं? बनते ये नहीं कि ये कोई इन्होंने अपने पास से बनाया है। ये बेसिकली a+b होल स्क्वायर, जिस तरह के हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है 2 × 2, तो इसका आंसर क्या आता है 4। इस तरह से a+b होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि a+b का जो है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया। a+b को ही a+b से मल्टीप्लाई किया गया है, और इससे जो आंसर आया वो देख ले, वो वही होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a+b को a+b के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab आएगा, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b² आएगा। तो इस तरह से ये आएगा हमारे पास a² + 2ab + b²। इस तरह भी आप लिख लें तो फिर भी ठीक है, इस तरह नहीं तो a² + b² + 2ab इस तरह लिख लें तो फिर भी ठीक है। इस तरह से a-b और a-b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + b² - 2ab आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 जो है वो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं a+b होल स्क्वायर + a-b होल स्क्वायर, तो ये जो आंसर है जब इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये देखें, अब ये ऊपर लिखे हुए हमारे पास दोनों फार्मूले, ये लेफ़्ट साइड जो है ये दोनों हमने ऐड कर दी हैं, ये लेफ़्ट साइड। राइट साइड को जब हम ऐड करेंगे तो ये +ab और -ab, ये वाला जो है +ab और -ab दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2a² बचेगा और 2b² बचेगा। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 × a² + b²। तो इस तरह से ये एक फार्मूला इन दोनोों को ही ऐड करने से बनता है a+b होल स्क्वायर + a-b होल स्क्वायर = 2 × a² + b²। अब इन दोनों जो पहले दोनों फार्मूले हैं ये वाले, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं, ये तो इनको ऐड करने से बना है, ठीक है। अब जो है अगर इनको माइनस करें तो माइनस करने से, अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर जो +b है इधर भी माइनस आ जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये a² -a से कट जाएगा, b² - b² से कैंसिल हो जाएगा और ये +2ab है और ये भी साइन चेंज होने के बाद ये भी +2ab हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा 4ab। तो जब इनको हम माइनस करते हैं a+b होल स्क्वायर -a-b होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 4ab। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। इसके बाद नंबर 5 जो है इनके अब हम क्यूब फाइंड करते हैं, होल क्यूब और अलग अलग क्यूब। तो a+b होल क्यूब अगर हम लें तो वो हमारे पास आता है a³ + b³ + 3ab × a + b।
तो ये भी उसी तरह से है कि a प्लस बी होल क्यूब है, तो a प्लस बी को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर ये आया है। इसको जब हम तीसरी दफ़ा फिर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्यूब हो जाएगा। 2 दफ़ा ये है और तीसरी दफ़ा ये है, तो इसका आंसर जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे इस आंसर को इसके साथ a प्लस बी से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार, तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं। तो नंबर 6 में अब a माइनस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल आता है, a क्यूब सॉरी माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये हमारा जो ये इधर क्यूब मैंने लिखना था, स्क्वायर लिख दिया। तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो ये हमारा 6th फार्मूला है जो कि आपने याद रखना, और दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जब एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है, तो जब तक ये फार्मूले आपको नहीं याद आएंगे तो उतनी देर तक आप ये एक्सरसाइज जो है, बल्कि ये चैप्टर बल्कि जो आप समझ लें कि जो बेसिक अलजबरा है वो बेटा आपको समझ नहीं आ सकती। तो आपने ये फार्मूले सारे याद रखने। अच्छा, इसके बाद हम 7th फार्मूला है, तो 7th में हम अलग से क्यूब लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये था हमारा a प्लस बी होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग से लिखेंगे, और ये होगा a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये है, यानी ये जो है असल में इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, इनको भी इस तरह से, ये इसको भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को a माइनस बी है, तो a माइनस बी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी, फिर उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें। तो इसको तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आएगा जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। इसी से ही फार्मूला बना है, ये उन्होंने वैसे नहीं लिख दिया, ये सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है अलजबरे की। लेकिन ये जो है, ये फार्मूला जो है, ये जो राइट साइड पे हमें ये दिया गया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मदद से हम फार्मूला नहीं बना सकते, बल्कि ये जो राइट साइड पे दिए गए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो आंसर है ये हमारा आ जाएगा। लेकिन आमतौर पर जो है हम इसी तरह से ही पढ़ते हैं, लेकिन आपने लेफ़्ट साइड है वो भी याद रखनी है कि अगर आपको कहीं लेफ़्ट साइड जो है नज़र आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राइट साइड जो है इसके इक्वल होती है, या फिर आपको राइट साइड है जो कहीं नज़र आ जाए तो उसकी जगह आपको लेफ़्ट साइड जो है वो यूज़ करनी। लेफ़्ट साइड अगर जो है, यानी ये याद रखना चाहिए, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है ये इसके बराबर है। दोनों तरफ से, सिर्फ ये फार्मूला नहीं, सारे फार्मूले ही आपको इसी तरह से, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर 4ab है तो वो पूछ लें तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ़्ट साइड में ये इस तरह से इसके इक्वल है। अगर लेफ़्ट साइड दी गई हो, ये दोनों इस तरह से माइनस हो रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4ab के इक्वल है। इस तरह से राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, ये दोनों तरह से आपको फार्मूले आने चाहिए। नंबर 8 जो है, नंबर 8, तो अब वो माइनस में क्यूब आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। अब इन दोनों को याद रखने का क्या तरीका है कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर अगर प्लस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है तो इधर भी प्लस आएगा, लेकिन ए बी के साथ माइनस आएगा। इधर अगर माइनस आ रहा है तो इधर भी माइनस आएगा, लेकिन ए बी के साथ प्लस आ जाएगा। बाकी इन दोनों के साथ प्लस ही रहेगा, दोनों फार्मूला में एक साथ भी प्लस, ए स्क्वायर के साथ भी प्लस रहेगा और बी के साथ भी प्लस रहेगा। इस तरह से जो अब 9th फार्मूला है, तो 9th फार्मूला हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें से ये आप 2 कॉमन लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से ये 9th जो फार्मूला है ये हमारा होगा। और इतने फार्मूले जो हैं ये कम से कम आपको याद रखने होंगे। ये याद रखेंगे तो ये एक्सरसाइज आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चले अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, तो 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है a प्लस बी की वैल्यू दी गई है और इसके बाद a माइनस बी की वैल्यू दी गई और हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। इस तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें a प्लस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू है और हमने फाइंड करना है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये तीनों हमने देखना, जो पीछे हमने फार्मूले पढ़े हैं तो उनमें से किस में ये तीनों जो है a प्लस बी भी उसमें आ रहा हो, a माइनस बी भी आ रहा हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी। तो ये हम इधर लिख लेते हैं। पार्ट 1 a प्लस बी 10 के इक्वल है, a माइनस बी वो किसके इक्वल है 6 के, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो फार्मूले जब हम रिवाइज करते हैं उनको ज़हन में लेकर आते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो फार्मूला जब ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इनमें जब ऐड किया जाता है दोनों को तो उसमें से आंसर आता है। वो फार्मूला है हमारा, वी नो दैट, इधर हमने लिखना है वी नो दैट के ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें पुटिंग द वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो a प्लस बी की क्या वैल्यू है 10, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 6, ये 6 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह ये 100 आ जाएगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 100 में 36 जो है वो माइनस करेंगे तो 100 में से 36 जब हम माइनस करते हैं 136 तो ये 440 और 64 आएगा। क्या आएगा 64 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 5 और a माइनस बी की वैल्यू दी गई है हमें 17 का स्क्वायर रूट, और इसमें हमने फाइंड करनी है a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हमने लिखना है कि वी नो दैट। अब इसमें देखें तो ये कौन सा फार्मूला होगा जिसमें ये दोनों माइनस होते हैं, उसमें a प्लस बी भी आता है, a माइनस बी भी आता है और a b। तो एक ऐसा फार्मूला हमने लेना है जिसमें ये तीनों जो हैं वो आए और उसकी मदद से फिर हम 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी, वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और तीसरे की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द
values, putting the values को हम पुट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a माइनस बी की 17 का स्क्वायर रूट है, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद है 4ab, तो ये 25 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 17 आ जाएगा इज इक्वल टू 4ab। तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इन दोनों को हम माइनस करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 8 इज इक्वल टू 4ab। ये 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ab, तो ए बी की इस तरह से जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू 2, ओके 1 4 इज 4 4 2 आर 8, तो इस तरह ए बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई है 45, और a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू है -1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करने के लिए आ जाता है। तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पर वैल्यूज़ इसमें पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी 45 है, 45 पुट कर दें, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लिहाजा इसे ऐसे ही लिख दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन दोनों को हम माइनस करें तो इसका आंसर आएगा -44 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड करेंगे तो -44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से इन द एंड जो इसकी वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -22। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, और mn प्लस np प्लस mp इसकी वैल्यू है 27, और फाइंड हमने करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला है हमारे पास a प्लस सॉरी चलिए अभी यहाँ पर ए बी नहीं बल्कि एम एन पी है, तो हम भी m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। तो पुटिंग द वैल्यूज इनमें पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज m प्लस n प्लस p, इसकी वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, इसी तरह से लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 27, तो वो हम 27 इधर लिख लेते हैं। ये 100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 4 और 1 5 54 आ जाएगा। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 54 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे तो इस तरह से जो हमारी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 46 दोनों को माइनस करने से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 78, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये है 59, और वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है इसकी वैल्यूज़ बाई पुटिंग द वैल्यूज़ इधर हम लिख लेते हैं, बाय putting the वैल्यूज इनमें पुट करें तो x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह से लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 78 प्लस 2 इंटू, और इसकी वैल्यू हमारे 59, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 9 ज़ार 18 और 2 5 ज़ार 10 और 1 11, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, अब इनको ऐड करें तो 8 8 16 और 7 और 1 8 और 1 9 और 196 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, और 196 इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो आएगी प्लस माइनस 16। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वेयर, ये है हमारे पास 64, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिखें तो फार्मूला वही है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। तो ये फार्मूला है, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दी गई है, वो है हमारे पास 12। तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसकी वैल्यू है 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इनको जब हम स्क्वेयर लेंगे तो ये आएगा 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये 64 अब इधर आकर माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसको माइनस करें तो ये 0 आ जाएगा, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास है 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरह से ये वैल्यू जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है x प्लस वाई, इसकी वैल्यू है 7, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। अच्छा, इसमें हमारे पास अब 2 फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा फार्मूला, जब दोनों ही हम लिखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कौन सा फार्मूला जो है। इससे चले इधर हम एक रफ के तौर पर लिख लेते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि हमारे पास एक्स क्यूब बेसिकली और वाई क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जो है हमारे 2 फार्मूले में, एक तो डायरेक्ट इसका फार्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और दूसरा जो फार्मूला है उसमें है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इसमें ये किसके इक्वल होता है, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने पहले ये तो देखना है कि ये किन फार्मूले में आता है, और उस फार्मूले को हमने यूज़ करना। अब ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। अब हमने बाकी चीज़ें देखनी हैं क्या वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये x प्लस वाई जो है, ये पहला फार्मूला देखें तो इसमें x प्लस वाई, तो इसमें x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है, x प्लस वाई। इस तरह से अगर हम ये x माइनस वाई देखें तो ये x माइनस वाई भी मौजूद है।
लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। इस तरह से अगर दूसरा फार्मूला देखें तो इसमें एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास मौजूद है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह से एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की मौजूद है। इस तरह से ये जो सेकंड फार्मूला है इसको हम इस्तेमाल करके तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि इधर फार्मूला हमारा है एक्स प्लस वाई होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का जब हम क्यूब लेंगे तो ये 7 का क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू है। पुटिंग द वैल्यूज़ आपने लिख लेना है, मुझे याद नहीं रहा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की वैल्यू हमारे पास है 12, और x प्लस वाई की वैल्यू फिर हमारे पास है 7। तो इनका हम क्यूब लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो 7 का 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 का क्यूब है 343 और ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 252। अब 343 में से माइनस करें 252, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इनको माइनस करें 343 माइनस 252। तो इस तरह से बेटा ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 91। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 12, और फाइंड करनी है हमने 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। अच्छा, तो पहले हम ये जो वैल्यू है इसको लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब इसका हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं, तो इधर हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लें, तो 3x प्लस 4y का क्यूब आ जाएगा, और इसके बाद 11 का क्यूब। अब ये पूरा फार्मूला अप्लाई होगा, ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा, तो a प्लस बी होल क्यूब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब, ये जो है आप a रखना है, और ये हमारा b है, a प्लस बी होल क्यूब, तो ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a 3x है, और b जो है वो है 4y, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ जाएगा 11 का क्यूब जब हम लेंगे तो ये है 1331। तो इस तरह से इसका क्यूब लेंगे 3
का क्यूब लेंगे तो 27 एक्स का क्यूब, 4 का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 64 वाई का क्यूब, इन प्लस इधर क्या आएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक्स वाई। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 11, तो इसकी जगह हम 11 पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1331। अब इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको उसी तरह से लिख लेते हैं 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब प्लस 36। अब एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 12, तो इधर आ जाएगा 12, 36 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद ये 11 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1331 आ जाएगा। 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब, तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये 4752, तो ये किसके इक्वल है 1331। तो 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752। इन दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि इधर प्लस हो रहा है और उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 1331। तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो इस तरह से 27 एक्स का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाले जो है ये बड़ी रकम है, तो माइनस है 3421, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, इसमें x माइनस वाई है तो वो किसके इक्वल है 4 के, x y की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 21 के, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका हम फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं, वो उसी तरह से जैसे पहले हमने देखा था, तो फार्मूले अलग लिख कर देख लें क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दो फार्मूलों में हमारे पास आता है। ठीक है, एक है एक्स माइनस वाई होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल आता है, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला भी अब इसमें देखें तो ये इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी भी वैल्यू है और इसकी भी है, तो ये फार्मूला ही इस्तेमाल होगा। अगर आप दूसरा फार्मूला जो है जिसके शुरू में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इधर प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसमें देखें तो इसमें हमारी जो सारी वैल्यूज़ है इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसके बाद एक्स वाई की भी है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए पहला फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और वो है एक्स माइनस वाई होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। तो इसमें अब हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो x माइनस वाई जो है इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 4, तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 21 तो इंटू एक्स माइनस वाई जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास है 4 एक्स माइनस वाई इसकी वैल्यू है 4। अब 4 का क्यूब लेंगे तो वो 64 आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है माइनस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 21 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इनका आंसर आएगा 252। अब ये 252 इधर माइनस हो रहा है इधर आकर प्लस हो जाएगा 64 प्लस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस तरह से ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है इन दोनों को ऐड कर लें प्लस 252 प्लस 64 तो इसका आंसर आएगा 316। तो इस क्वेश्चन 8 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 और x y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 है और फाइंड हमने करनी है 125x क्यूब माइनस 216 y क्यूब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं ये जो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 है तो इसको अब टेकिंग इसका क्यूब लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स दोनों तरफ क्यूब लें तो 5x माइनस 6y का क्यूब और इधर हमारे पास आ जाएगा 13 का क्यूब। अब इसमें फार्मूला इस्तेमाल करें ये a होगा और ये हमारा b होगा। तो जिस तरह से a माइनस बी होल क्यूब होता है इस तरह से 5x का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a 5x है a b 6y a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b a 5x माइनस 6y a माइनस b इज इक्वल टू 13 का क्यूब लेंगे तो 13 का क्यूब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो ये आएगा 2197 तो इसका क्यूब हम लेंगे तो ये आएगा 125x का क्यूब माइनस इसका क्यूब हम लेंगे तो 216y का क्यूब माइनस अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आएगा 90 हमारे पास इसका आंसर आएगा 90 और ये x और y उसी तरह से साथ आ जाएंगे। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है वो है हमारी 13 तो वो 13 जो है वो वैल्यू हम लिख लेंगे ये किसके इक्वल आएगा 2197। अब इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है ये उसी तरह से लिखेंगे 125 x का क्यूब माइनस 216 y का क्यूब माइनस 90 ये x y की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 2197। तो इस तरह से 125x का क्यूब माइनस 216 y का क्यूब
माइनस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तीनों जो है 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, इसका 70 माइनस 7020, तो ये किसके इक्वल है 2197। अब ये माइनस हो रहा है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इज इक्वल टू 2197 प्लस 7020। तो इस तरह से फाइनल आंसर जो है वो हमारा 125 एक्स का क्यूब माइनस 216 वाई का क्यूब, तो ये किसके इक्वल आएगा, इनको ऐड कर लेंगे, प्लस 2197 और इसमें हम प्लस करेंगे 7020, तो 9217 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।